ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सरकार के जो ऑफलाइन काम थे, ऑफलाइन जो काम थे, अब वो क्या कर दिए, ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन वो आजकल हर कोई जो सुविधा है, जो सेवा है, गवर्नमेंट की सेवा है, जो हमें सिटीजन नागरिकों, गवर्नमेंट अपनी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने काम काज को क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, ताकि प्रत्येक नागरिक तक गवर्नमेंट की वो सभी सुविधाएं होती है, उनको वो नागरिक उस नागरिकों को आसानी से प्राप्त, समझ में, गवर्नमेंट की सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, ताकि जो नागरिक उस सेवा से अछूता रह जाता था या सेवा से निशर्त कर दिया जाता था या सेवाओं का लाभार्थ नहीं हो पाता था, अब वो घर बैठे क्या कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे ई गवर्नेंस काम, ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया और 2 प्लेटफॉर्म खोल दिए गए। एक का नाम क्या होता है, ई मित्र, एक का नाम क्या है, और दूसरे का नाम है अटल सेवा केंद्र। पहला नाम क्या है, ई मित्र। ई मित्र की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। कौन सा है, अर्थात ई मित्र के माध्यम से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इसके माध्यम से सभी कार्य कर सकते हैं। किसके माध्यम से, आओ देखते हैं कि ई मित्र माध्यम, ई मित्र में 2 प्रकार की योजनाएं होती है, 2 प्रकार से कार्य करता है ई मित्र। एक गवर्नमेंट की सेवाएं होती है जिसका नाम है G2C, एक तो कौन सी सेवा है, और एक है B2C। कौन सी सेवा है, एक तो सेवा है आपकी G2C, कौन सी सेवा, और एक कौन सी है, यदि कोई कंपनी से, समझ में आ रहे ना, वो किसके अंदर जाएगी, जिस तरह आपका जितना भी यूटिलिटी बिल है, कौन सा, यूटिलिटी बिल, चाहे वो बिल मोबाइल का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, समझ में आ रही है ना, या टीवी का रिचार्ज हो, या फिर लाइट का हो, या पानी का हो, समझ में आ रही है ना, या फिर आपकी LIC का हो, या LED बल्ब हो, समझ में आए, या फ्रिज का चार्ज हो, या डिलीवरी हो, ये सारे, या फिर शॉपिंग हो, सारे काम किस में होते हैं, आप एक ई मित्र के माध्यम से क्या कर सकते हो, इन सभी कार्यों को करे। जो यदि कंपनी से खरीद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो किसके अंदर जाएगा, और यदि आप गवर्नमेंट की सेवाओं का काम करते हो तो कौन सा है, यहाँ पर 250 से अधिक जो सेवाएं वो ई मित्र के माध्यम से किया जाता। सबसे पहले
अरे जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं होता? जन्म के बाद में, अरे जन्म के बाद में कौन कौन सी सेवाएं मिलती है? आधार, ये लो जी आधार। आधार के बाद ये लो जी जन आधार। ये लो जी जन आधार के बाद, अरे पैन कार्ड। कौन सा कार्ड? उसके बाद बामासा कार्ड। उसके बाद राशन कार्ड। उसके बाद जॉब कार्ड। अरे बोलो भाई, जॉब कार्ड। अरे जाति मूल आय कहाँ पर गए? 8th की मार्कशीट, 10th और 12th। उसके बाद जन्म, जाति, बात नहीं, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट कहते हो, क्या कहते हो? उसके बाद मूल निवासी, जिसको बोनोफाइड कहते हैं, क्या कहते हो? उसके बाद आई हो गया। अब क्या बनोगे आप? मैरिज। विवाह प्रमाण पत्र होता नहीं होता? फिर आप विवाह होते क्या करोगे? घुमाने ले जाओगे तो पासपोर्ट। पासपोर्ट कौन सा सेवा है? गवर्नमेंट की सेवा है। हाँ? अरे मेरे भाई, मैं तो अलग रास्ते पे भेज रहा हूँ, तो अलग रास्ते पे भेज रहा। बात नहीं, देखो आगे। उसके बाद में आपका है पासपोर्ट, के बाद में वीजा है, ये भी इसी में आता। उसके बाद में आपकी जो प्लॉट निर्माण स्वीकृति है, प्लॉट निर्माण, समझ में आई? प्लॉट की रजिस्ट्री किस में आती है? राशन कार्ड हो गया, जॉब कार्ड हो गया। इस जॉब कार्ड को क्या कहा जाता है? नरेगा कार्ड या मनरेगा कार्ड। जिसमें कितने दिन हो गए अब? 100 नहीं, 125 दिन हो गए। समझ में आई? आगे बात करते हैं। जितने भी नगर पालिका या पंचायत में जो भी काम है, वो सारे काम कहाँ होते हैं? अब तुमने ऐसा काम किया जो किधर के भी नहीं रहे। समझ में आए? एक होता है ममता कार्ड। कौन सा कार्ड? डिलीवरी कार्ड। कौन सा कार्ड? इधर होता है बच्चा जच्चा कार्ड। कौन सा कार्ड? कुछ भी पूछ सकता है। 7वां टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो जीवन का अधूरा है। उसके बाद इसमें जितने भी फॉर्म हैं वो सारे किस में भर सकते हो? इसी में भरे सकते। यहाँ तक सब देखो। अब इतने बच गए। श्रमिक कार्ड। कौन सा कार्ड? ठीक है। उसके बाद में जहाँ काम करोगे आप क्या कहलाओगे वहाँ के? यदि गवर्नमेंट है तो कर्मचारी कार्ड, उद्योग कार्ड, समझ में आई? आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। उसके बाद में आपका आयुष्मान कार्ड। यदि आप अच्छी स्टेज पे हो समाज में, समझ में आए, तो उसे पता ना कौन सा कार्ड कहते हैं। समझ में आए? आदि सेवाएं किस में होती है? ई मित्र के माध्यम से दी। तो ई मित्र के माध्यम से समझ में आ गया। 2 है
समझ में आई? जो गवर्नमेंट से प्राप्त होती है वो तो कौन सी कहलाती है? अच्छा, हमें ऑनलाइन, अब देखो, ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से हम ऑनलाइन विश्वविद्यालय का शुल्क जमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते? समझ में आए? ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता, ये सब बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, एसएसओ, ये छात्रवृत्ति, एसएसओ, विश्वविद्यालय शुल्क, विश्वविद्यालय शुल्क आदि ये किसमें होता है? बेरोजगारी भत्ता आदि सारी चीजें किसमें होती है? G2 ई मित्र के माध्यम से कितनी सेवाएं मिलती है? एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है? यदि किसी कंपनी से प्राप्त हो रही है तो वो क्या कहलाती है? और गवर्नमेंट से में प्राप्त हो रही है तो? कोई प्रॉब्लम? पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, ये कौन सी सेवा है? G2C। ड्राइवर लाइसेंस बनवाना, ये कौन सी सेवा है? और मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना तो? समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना? और मुझे पहचान पत्र बनवाना है तो? B2C नहीं, G2C। पहचान पत्र हमें कंपनी नहीं देती, कौन देती है? मुझे पैन कार्ड बनवाना है तो? समझ में आ रही है ना? आदि कार्य किसमें किए जाते हैं? ये आपका कौन सा चैप्टर हो गया? देखो, 8वां चैप्टर है, नाम तो पता नहीं क्या है, समझ आए ना? 8वां है तो बात नहीं। 8वें चैप्टर में सबसे पहले आती है एसएसओ। क्या आती है? बेजे में रखूंगा ये, कभी 3 बार देखा। 8वें चैप्टर का मतलब क्या होता है? एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या काम करती है? ये एक ओपन इंटरफेस के रूप में काम करती है, मतलब ये ओपन विंडो इंटरफेस के रूप में काम, मतलब ये कह सकते हैं कि ये खिड़की के रूप में काम, खिड़की के रूप में काम करती। अर्थात अपन कह सकते हैं सरकारी सेवा प्राप्त करना। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? सरकारी सेवा प्राप्त कर। एसएसओ राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया या खोली गई एक योजना है। एसएसओ एक आईडी है जिसके माध्यम से सरकार की सभी सेवाओं को आप क्या कर सकते हो? ई मित्र पर न जाकर आप अपनी एसएसओ आईडी में ई मित्र आईडी खोल के, या फिर बहुत सारी सिटीजन जो सेवा होती है, नागरिकों की जो सेवा होती है, उन सभी कार्यों को जो ई मित्र करता है लगभग आप यहाँ से क्या कर सकते हो? कर सकते हो। समझ में आ रही नहीं आ रही? उसके बाद में आता है इस एसएसओ का क्या लाभ है? एसएसओ किससे बनाई जाती है? तो आप सबसे पहले एसएसओ का पंजीकरण, किसका पंजीकरण? एसएसओ का पंजीकरण किस किस के माध्यम से किया जाता है? तो सबसे पहले आता है आपका बामासा क्रमांक, बामासा। लेकिन अब बामासा क्रमांक को बामासा को बदलकर किसमें कर दिया? तो अब जन आधार क्रमांक, जन आधार क्रमांक
पहले कौन से क्रमांक थे? भामाशाह क्रमांक से क्या बनाते थे? अब किससे बनती है? यदि आप बात करते हो तो ईमेल आईडी से भी क्या बना सकते हो? पहला तो किससे? दूसरा ईमेल आईडी से भी क्या बना सकते हो? एसएसओ। तीसरा है आपका उद्योग क्रमांक, मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या उद्योग चला रहे हो तो उसका आइडेंटिटी क्रमांक जो होता है उद्योग क्रमांक, उद्योग खोलने से पहले, तो उससे भी आप क्या बना सकते हो? चौथा है आपका, और किससे बना सकते हो? आधार से। कहाँ गया? कौन बोला? आधार से बन जाती है? कब बनाई थी? जन आधार से बनाई थी। समझ में आ रहे ना? उसके बाद में इनका पंजीकरण इस तरीके से हो जाता है। तो आधार का क्या काम है, सॉरी एसएसओ का क्या लाभ है? एसएसओ का क्या पूछेगा फिर वो लाभ, कि एसएसओ का क्या लाभ है? तो बताओ, जब आपने ईमेल बनाई या कुछ भी बनाया, जितनी चीजें इसमें बनाई भरी हुई है, आपकी डिटेल फील्ड पहले से और इनमें है, और इनमें इससे क्या बना रहे हो? तो बताओ, इसमें पहले से आपकी जानकारी फील्ड है या नहीं है? तो कभी भी आप इससे यदि फॉर्म भरते हो तो क्या जनाधार में गलत फॉर्म भरा था आपने? अरे जनाधार में नाम गलत है क्या? यदि नाम गलत है तो फिर वो गलत बनेगा। नाम गलत नहीं होता, पहले से जो डॉक्यूमेंट होता उससे आपकी एसएसओ बनती है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त होती है। ग्राहक क्या रहता है यहाँ पर? ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना। ग्राहक क्या करता है यहाँ पर? संतुष्टि प्रदान करता है। उसके बाद उत्पादकता को बढ़ावा। अरे मान लो कोई वैकेंसी निकली, बार बार फॉर्म भरवा रहे, 20 स्टूडेंट है, तो जल्दी जल्दी निपटेंगे नहीं निपटेंगे? उत्पादकता को बढ़ावा, ग्राहक को संतुष्टि और उत्पादकता को, और समय की क्या होती है? समय की बचत। कोई प्रॉब्लम? ये आपके एसएसओ का क्या होता है? काम। समझ में आ रही नहीं आ रही? आ गया? और 8वें चैप्टर में एक काम और है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है EPDS। क्या नाम है? EPDS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बोलो, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आए? हिंदी अर्थ होता है इसका, हिंदी में लिख रहा हूँ, ई सार्वजनिक क्या नाम है? वितरण प्रणाली। कौन सा है? ई सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक मतलब सबके लिए। सबके लिए है या नहीं है? देखो, ये जो एक कार्यक्रम चलाया गया, एक योजना है राजस्थान सरकार की, इसमें क्या किया कि जो ये योजना है ना, ये योजना, ये खाद्यान्न, कौन सा? खाद्यान्न की कमी। अरे ये योजना क्यों चलाई गई?
जब हमारे खाने में गेहूं में कमी आई तो राजस्थान सरकार ने सोचा कि हम इन लोगों को क्या किया जाए, नहीं तो मरेंगे, भारत सरकार के माथे आएंगे। तो भारत सरकार ने एक उपक्रम चलाया कि घर घर राशन कार्ड और घर घर गेहूं। समझ में आ रहे ना? बहुत सारे छोटे मोटे उपक्रम कराए जिनको चलाकर अनाज दिया जाता था। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर ईपीडीएस के माध्यम से एक राशन कार्ड आया। क्या आया? राशन। इस राशन कार्ड का मालिक कौन होता है? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? अरे राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक का नाम क्या है? बीपीएल है। एक का नाम क्या है? और एक का नाम क्या है? समझ में आ रही नहीं आ रही? बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बिलो पोवर्टी लाइन। बोलो। और एपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलो एक बार और। बीपीएल की फुल फॉर्म बोलो और एपीएल की फुल फॉर्म बोलो। समझ में आई? दोनों प्रकार के क्या होते हैं? राशन कार्ड होते हैं। बीपीएल के जो राशन कार्ड है वो किनको मिलते हैं? गरीबी रेखा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उसको कौन सा कार्ड मिलता है? जिसकी 2 लाख से आय क्या हो? कम। समझ में आई? 2 लाख से यदि आय कम है तो उसके पास कौन सा कार्ड होगा? और इसी राशन कार्ड को कौन संभालता है? डीलर। कौन संभालता है जी? कौन है? डीलर। इस डीलर के पास में एक दुकान होती है। क्या होती है? जिसका फुल फॉर्म जिसका नाम है एपीएस। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? एपीएस। नाम क्या है? और फुल फॉर्म क्या होगी? फेयर प्राइज सोप। बोलो। उस दुकान का नाम क्या है? इस दुकान पर क्या क्या मिलता है? इस दुकान पर बहुत सारी क्या है? सामग्री मिलती है। वो सामग्री कौन कौन सी है? गेहूं। एक कौन सा? एक है शुगर। और एक कौन सा है? मिट्टी का तेल। कौन सा तेल? गेहूं को क्या कहते हैं? वीट। चीनी को? कोई प्रॉब्लम? इतनी सामग्री। क्वेश्चन क्या आएगा? ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ईपीडीएस योजना किसके कारण चलाई गई?
ईपीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा? दूसरा बीपीएल की फुल फॉर्म बोलो। ट्यूशन कैसे आएगा? ईपीडीएस योजना के संदर्भ में बीपीएल का अर्थ क्या है? तो बीपीएल का फुल फॉर्म पूछेगा वो, समझ में आ रही है ना? ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस की का पूरा नाम बताओ। ईपीडीएस के माध्यम से कौन कौन से खाद्यान्न प्राप्त होते हैं? कोई प्रॉब्लम? या आपका 8वां चैप्टर भी क्या हो गया? अब कहाँ हो गया? देखा बाहर देखो तो बात नहीं पानी आ गया ना? बच्चे भी आ गए इतनी जल्दी?